सीएम कमलनाथ के करीबियों पर आयकर छापे के बाद अब कांग्रेस भाजपा पर पलटवार करने की तैयारी में है। जी हां, लिहाजा ई टेंडरिंग, फर्जी वेबसाइट, एमसीयू और सांसद निधि खर्चे मामले में अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। तो वहीं मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि हम राजनीतिक द्वेष में आकर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन दोषियों को भी बख्शेंगे नहीं। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सियासी छापे में पहली बार कांग्रेस भाजपा में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। हाल ही में 281 करोड़ के ट्रांजैक्शन के खुलासे के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिला चुकी है। लिहाजा अब शिवराज सरकार में हुए घोटालों में अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए फाइलों की रफ्तार में इजाफा कर दिया है। खासकर ई टेंडरिंग, फर्जी वेबसाइट, एमसीयू और सांसद निधि खर्च मामले में अब सरकार ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि तत्कालीन प्रमुख सचिव मैप आईटी मनीष रस्तोगी ने ई टेंडरिंग घोटाला पकड़ा था, जिसमें जल निगम के 3000 करोड़ के 3 टेंडर मनपसंद कंपनी को देने की बात सामने आई थी। नहीं, बिल्कुल बदले की भावना से नहीं। ये तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि जो भी घोटाले हुए, रेत का घोटाला, ई टेंडरिंग का घोटाला, व्यापम का घोटाला, हाँ, ये सारी जो घोटाले हुए उनकी जाँच तो कराना ही पड़ेगी। नहीं तो चुप बैठ जाएंगे तो फायदा क्या है। फिर ऐसे अपराधियों को देखिए, तमाम तथ्य इकट्ठा करना पड़ते हैं। किसी भी विषय की यदि जांच होती है तो अपन बिना उसके कमज़ोर तथ्यों के अगर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले जब वो पेश करते हैं मुकदमा, तो खारिज हो जाता है। हम नहीं चाहते कि वो खारिज हो। जो अपराधी हो जेल की सलाखों के पीछे दिखना चाहिए। तो वहीं मंत्री आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीति फायदे के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री की बात का हवाला देते हुए उन्हें राजधर्म का पालन करने की सलाह दी है। ऐसा है कि जहाँ तक मुख्यमंत्री के ओएसडी का सवाल है, दोनों के यहाँ कुछ नहीं मिला। ये भी आयकर विभाग ने स्पष्ट कहा है। जिन लोगों के यहाँ मिला है वो, मैंने कल भी कहा था कि उसने खुद ने कहा कि मेरा संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, तो कार्रवाई की। जो जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले, पर राजनीतिक द्वेष भाव से मिले। ये बताएं नरेंद्र मोदी जी कि आपकी ये रैलियां होती है क्या एक नंबर के पैसे में होती है? एक रैली में 25, अभी थोड़े दिन पहले झारखंड से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के काफिले में पैसा मिला। कल तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के रैली के लिए पैसा ले जाया जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ से मिला। तो नरेंद्र मोदी जी की जो तलवार है एक तरफा चलती है, दो तरफ न्याय करते आना चाहिए। अटल बिहारी जी बहुत पहले कह चुके हैं उनको कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। राज करने वाला व्यक्ति जब एक तरफा किसी के खिलाफ जाता है तो बायस ढो के काम करता है। तो मैं समझता हूं कि अटल जी को उनको याद करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के राज में घोटालों पर कार्रवाई की बात को लेकर कहा कि हम राजनीति द्वेष में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। विचारधारा स्वरूप हम में नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज नफरत से करती है। जो कार्रवाई की यहीं नहीं की, आंध्रा में भी की, बंगाल में भी की, कर्नाटक में भी की। ऐसी कार्रवाइयाँ समय समय पे नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पे राजनीतिक लाभ के लिए करती रही है। मिला कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा। 5 साल पहले भाषणों में आपने कहा था कि कई आरोप अलग अलग तरीके से विपक्ष के राजनीतिक दलों पे लगाए थे। एक व्यक्ति के खिलाफ 5 साल कार्रवाई नहीं कर पाए। चुनाव आए और इनका जिन जागता है। देश की जनता समझती है कि अमित शाह के बेटे ने 50,000 रुपये से 80,000 करोड़ रुपया बनाया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? येदियुरप्पा ने 15-20 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम बताए, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? ऐसे ही व्यापम की बात हो, चाहे ई टेंडरिंग की बात, ई टेंडरिंग का तो चूँकि मध्य प्रदेश के जुरिडिक्शन में मामला है, पर जो कार्रवाई, जो स्टैंड सरकार को लेना है, दुर्भावना से नहीं लिया जाएगा, देश के और प्रदेश के हित में लिया जाएगा। मैंने कहा कांग्रेस की जो सोच है, विचार है, वो सकारात्मक है।
हम राजनीतिक द्वेष भाव से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पर प्रदेश के हित में जो दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई। आपको बता दें कि बीते ईओडब्ल्यू में सीईआरटी टीम को 13 हार्ड डिस्क भेजी थी, जिसमें से 3 में टैंपरिंग की पुष्टि हो चुकी है। सूत्रों की माने तो यह जांच 3000 करोड़ से बढ़कर अब 80,000 करोड़ के टेंडर तक चली गई है। वहीं अब कांग्रेस रिपोर्ट आने के बाद ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज करेगी। बहरहाल राजनीति के इस दौर में कांग्रेस भाजपा में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है, जो कि आगामी दिनों में और बढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।